तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है फरीद। इतना करने की कोशिश करती हूँ लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही। हिम्मत करो, कोशिश करती रहो। मुझे यकीन है तुम एक दिन अपने पैरों पे खड़ी होगी इंशाल्लाह। चलो अंदर चलते हैं। नहीं फरीद, मैं यहाँ बाहर बैठना चाहती हूँ। अंदर मेरा दिल घबरा रहा है। आप जाएं, फ्रेश होके आ जाएं, फिर यहीं बैठ। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही हो आज। शुक्र है, आपको मैं अच्छी तो लगी। अच्छा वो तकबीर कहाँ है? वो फूफो जान के पास सो रही है। बुखार तेज तो नहीं हुआ था? कंट्रोल में। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चाय इकट्ठे पीते हैं। तुम हर वक्त इतनी टेंशन में क्यों रहती हो? अपना हुलिया भी देखो क्या बना है। वलीद जो नया ड्रेस लाया था वो क्यों नहीं पहना? मुझे याद ही नहीं रहना, ख्याल रहा कि कोई नया ड्रेस भी है मेरे पास। तो याद रखना था ना, अगर पहन के उसको दिखाती तो वो खुश होता, तुम्हारी तारीफ करता, जैसे उसने मेरी की। ये सूट तुम्हें वलीद ने दिलाया? हाँ ना, देखो अच्छा लग रहा है ना। और ये मैचिंग की इयररिंग्स, ये मैचिंग की चूड़ियां, सब दिलाया उसने। मैं वलीद को बुलाती हूँ। देखो अच्छा लग रहा है ना, उसके मैचिंग की चूड़ियां, इयररिंग्स, सब कुछ। जब हम तकबीर की वैक्सीनेशन के लिए गए थे ना, तब दिलाया था। तुम्हारी गोदी में पोता इकरा डालेगी ना इंशाल्लाह। कुछ हारे नाल नसीब विसी, कुछ दिल दे रिश्ते तोड़ दिता, कुछ जमीनां औखियां सी, कुछ गल च गमा दे तोक विसी। किस्मत ने जाने दिल ये खेल कैसे खेले, मन अंदर अंदर रोए, गम सहता रहे अकेले। किसे अपना हाल सुनावा, किसे अपने जख्म दिखावा, जो बीत गया है मुझ पे मैं जानू या दिल जाने। है रब्बा
जानता था कि तुम एक दिन हिम्मत करोगी और अपने कदमों पे खड़ी होगी। ये हिम्मत मुझे आपके प्यार ने दी है। हाँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। वलीद, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझसे दूर मत जाना वलीद, मैं मर जाऊंगी वरना। ऐसे क्यों? मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा वलीद। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं भी नहीं। कमरे में नहीं थे तुम, मुझे लगा आप कहीं इकरा के पास। रूही, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इकरा की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है और ना ही कभी होगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कहती थी ना कि मायूसी कुफ्र है, खुदा अपने बंदों पे जरूर रहम करता है। शुक्र अदा करो कि आज तुम बेटा अपने पैरों पे खड़ी हो। जितना भी उसका शुक्र अदा करो कम है। अब रोना बंद करो। चलो शाबाश, नाश्ता करो। अरे क्या हो गया, संभल के। वलीद, मुझे अभी भी आपके सहारे की जरूरत है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ। चलो आओ बैठो। मुबारक हो रूही, अब तो अपनी बच्ची को खुद संभाल सकती हो। ये लो, संभालो उसे। ये मैं चाय बना के लाती हूँ आप लोगों के लिए। इकरा जी जल्दी से तकबीर का फीडर बना लो। हाँ जल्दी। तकबीर को माँ बन के पाल सकती हूँ, ओया बनकर नहीं। इकरा, बेटा तकबीर का दूध ले आओ, वो बहुत रो रही है। जी फूफो जान, ला रही हूँ। क्या हो गया इकरा? परेशान लग रही है। जब कोई किसी चीज को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा हो और वो आते आते हाथ से निकल जाए तो क्या बीतती है इंसान पर, ये आप समझती हैं? ऐसी उलझी बातें कर रही है? साफ साफ क्यों नहीं बताती क्या हुआ है? वलीद कभी मेरा नहीं हो सकता अम्मी, उसका ख्याल मुझे दिलो दिमाग से निकाल फेंकना होगा। आए हाय, मैं तेरी हिम्मत बंधाती रहती हूँ, तू नाउमीदी की बातें करती रहती है, पता नहीं क्यों। रूही उठ खड़ी हुई है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। अच्छा, सब बहुत खुश है। फुप्पो तो सदकेवारी जा रही है उसके, और वलीद उसके तो पैर ही नहीं टिक रहे जमीन पर, निछावर हो रहा है वो रूही पर। एक फालतू चीज की तरह कोने पर पड़ गई अम्मी, मैं सारी जिंदगी पड़े रहना होगा। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा तो रो तो ना, सब्र तो कर, हौसला रख। मैं आती हूँ ना आज ही तेरे पास, देखती हूँ जरा मैं सारी सूरत हाल को। माँ के होते हुए फिक्र करने की क्या जरूरत है तुझे, है? जी अम्मी। बीबी जी, इस नमक वाले पानी से आपको बहुत फायदा होगा। हाँ, सुकून तो बहुत मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। बस अब पाँव पोंछ दो मेरे।
ठीक है। बहुत अच्छी हो तुम जायदा। मुझ पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ना होती तो मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाती। तुम जा रही हो क्या? आपको बताया था ना, अस्पताल में मैंने इंटरव्यू दिया है। हाँ, तो तुम्हारी जॉब हो गई वहाँ पे? जी, पक्की नौकरी मिल गई मुझे। अच्छा, चलो बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। सुबह मुझे अस्पताल जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगी और मिलने आती रहना मुझसे। जी ज़रूर आऊँगी। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना मुझे। अल्लाह आपको खुश रखे, आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बीबी जी थोड़ी देर धूप में बैठे फिर नहाइएगा, बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको। नहीं, अभी तक बीर सो रही है ना, तो अभी मैं नहा सकती हूँ। अरे तकबीर, उठ गई आप? अच्छा, जरा इनके पास बैठ जाए। मैं यहीं हूँ, आप बेफिक्र होकर नहा लें। उठ गई आप? हेलो जी वली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, अभी बाहर जायदा से पैरों की मालिश करवा कर अभी कमरे में आई थी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ। और मेरी गुड़िया कैसी है? बिल्कुल ठीक है, मजे से खेल रही है। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कुछ नहीं चाहिए, बस आप आराम से घर आ जाए, यही बहुत है। अच्छा, चलो जल्दी आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज़। तकबीर, इकरा, जी यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताना नहीं चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी खामोशी को समझती हूँ बेटा। तुम अपने दिल से सारे डर खौफ निकाल दो। जिस तरह तुमने बेटा बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, वलीद के दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बन चुकी है। और वलीद से मैं तुम्हारा मुकाम तुम्हें दिलवा के रहूंगी। तुम अपने दिल से सारे डर खौफ निकाल दो। तकबीर की फिर बॉयल करने रखी थी, मैं देख लूं? हाँ जाओ। माशाल्लाह अम्मी, ये तो वाकई बहुत ही अच्छी खबर है। रूही की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और उठकर खड़ी भी हो गई। सुभान अल्लाह। अब तो शाहाना और मुझे आपके साथ चलना चाहिए अम्मी, बल्कि मिठाई भी लेकर जानी चाहिए। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मिठाई लेकर जाना चाहिए? वो तेरी बहन की जड़ें काट रहे हैं, तू मिठाई लेके जाने की बातें कर रहा है। कोई जरूरत नहीं किसी को जाने की, मैं अकेली जाऊंगी। वलीद से और कलसूम से 2 टोक बात करनी है मैंने। और सुनो, तुम आराम करना, घर के किसी काम को हाथ ना लगाना। 1-2 घंटे में मैं आ जाऊंगी, खुद आके खाना पकाऊंगी। अम्मी, इकरा को बाकी सबको हम दोनों की तरफ से सलाम दीजिएगा। अच्छा अच्छा, कह दूंगी सलाम। खुदा खुदा हाफिज़ अम्मी। शफीक, वक्त कैसे कैसे फैसले कर देता है ना। अपनी जगह रूही और इकरा दोनों कितनी अच्छी हैं। शाहाना, वलीद के साथ हमेशा मेरा रिश्ता बहुत प्यार का रहा है। उसके दुख में दुख और खुशी में खुशी महसूस करता हूं, और शायद इसीलिए भूल जाता हूं कि उसका रवैया मेरी बहन के साथ कैसा है। लेकिन अम्मी ठीक कहती है, मुझे इकरा का साथ देना चाहिए। तुम कुछ कह रही थी? नहीं तो। अच्छा,
चाय पियोगी? तो आओ बैठो, मैं बना कर लाता हूँ। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, फ्रूट्स हैं और चिकन है। रूही सही से खाना नहीं खा रही है, उसको अब रोज की बेसिस पे जूस बना कर देना और सूप पिलाना है। क्यों? नौकर लगी हुई है क्या उसकी? हैं? अम्मी क्या हो गया, चुप करें। वलीद आप जाएं, आराम करें। क्या कुछ मत कहे, रुक जा वलीद, मैंने बात करनी है तेरे से। अम्मी इन्हें कुछ मत कहें, इन्हें जाने दें। क्या कुछ मत कहे हैं? क्या मतलब है तेरा? इसकी बीवी तो तुझे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये तुम्हें हुक्म दे रहा है कि भाई उसकी खिदमतें करो, उसे जूस बना के पिलाओ, उसके सूप बनाओ, यखनियां बनाओ। क्यों भला तमाशा लगाया हुआ है? ऐसा कुछ नहीं कहा वलीद ने। वलीद आप जाएं कमरे में, जाएं। अम्मी क्या करती हो, ऐसे नहीं कहते। चलो मेरे साथ। मुझे ना रोका कर तो चलो। ना तुम्हारा हर दिन इस घर में अजाब गुजरे, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। अगर आप इस रवैये और इस लहजे से बात करेंगी वलीद से तो वो मुझसे और चिढ़ जाएगा। तो क्या करूं? हैं? उसकी बेरुखी और सर्द रवैये का तमाशा देखती रहूं और वो तुझसे दूर होता चला जाए? अम्मी ऐसा नहीं होगा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया। मैं अब खुद देखूंगी इन मामलों को। आप मुझ पर भरोसा करती हैं ना, इसलिए प्लीज आप मुतमईन हो जाएं। अच्छा जाएं, जाकर फूफो जान से मिलिए। कोई जरूरत नहीं है मुझे उससे मिलने की, जा रही हूँ मैं। अम्मी बस बस, अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने। समझती है नहीं मेरी बात? मिल लो उससे जाके। क्या हो गया यार? देखो तो सही, दूध पी रही है, दूध मांग रही है। वलीद इसको 1 सेकंड ले, मैं इसका दूध बना दूं। एक तो बना दो ना दूध। बस ये पकड़ो, एक मिनट। आ जाओ मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी जिंदगी, चुप कर जाओ। पानी नहीं है, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। यार रूही, बना रही हूँ। ना मेरा बच्चा, इधर आओ। देखो बाबा बाबा क्या कह रहे हैं, मेरा बच्चा ना मेरी जान, ना, 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 ना। रूही आ जाओ यार, रो रो के हलकान हो रही है। मेरा बच्चा। रूही तकबीर इतना रो क्यों रही है? उसको भूख लग रही है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, जाके उसे संभालो, मैं देख लूंगी। जाओ। बस चुप कर जाओ ना, मामा दूध लेके आ ही रही होंगी। यार जल्दी दूध दो, कहाँ है दूध? बहुत भूखी है। चुप कराओ इसको, बिठाओ। ये लो। जल्दी जल्दी रो रो के देखो उसका गला बैठ गया है। उसको दूध पिलाओ, चुप कराओ। बेटा पियो, दूध पियो। मुझे दें। शुक्र है इकरा ने संभाल लिया।
बेहतर तो महसूस कर रही हो ना? बहुत ज्यादा। बल्कि वलीद मैं तो कहती हूँ हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं, ये सब मैं घर पे कर लिया करूँगी। हाँ ये भी ठीक रहेगा, लेकिन रूही देखो इस फिजियोथेरेपी को ना बहुत रेगुलरली करना पड़ेगा। भूख लगी हुई है? नहीं मुझे भूख नहीं लगी, बल्कि घर चले आराम कर लेगा घर चल के। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ थक तो गया हूँ यार, पता है सारी रात सो नहीं सका था और सुबह ऑफिस भी जाना था, तो जाहिर है थकना तो था ही। चलें घर चल के 2 घंटे सो जाएगा, रेस्ट कर लीजिए। आ सकता हूँ? हाँ बेटा आ जाओ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रूही का क्या हाल है? ले आए उसे डॉक्टर से? जी। क्या कहा? अम्मी डॉक्टर ने तो कहा है कि बेहतरी आई है उसमें, उसकी मेडिसिन भी चेंज कर दी हैं, कम कर दी हैं। चलो ये तो अच्छा हो गया। तकबीर कहाँ है? वो इकरा के कमरे में सो रही है बेटा। अच्छा चले मैं उससे मिलूं। नहीं बेटा, बहुत मुश्किल से सोई है और इकरा काम में लगी हुई है, उठ जाएगी तो तंग करेगी। अच्छा ठीक है, मैं रूम में ही जा रहा हूँ, लेकिन उसे नहीं जगाऊंगा। ठीक है बेटा। क्या हो रहा है ये? नहीं वो यहाँ सो गए थे तो ब्लैंकेट उड़ा रही थी। मैं तकबीर को लेने आया था, नींद आई, आंख लग गई इसलिए सो गया। चले कमरे में। क्या हो गया रूही? मैं आपको इसके साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, समझ आई है आपको वलीद? आराम से बात करो रूही, तकबीर उठ जाएगी। उठे और चलेंगे। रूही नहीं आप नहीं रहेंगे। रूही मेरी बात तो सुनो तुम। क्या हो गया तुम? रूही मेरी बात तो सुनो, क्या पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हूँ। तुम अम्मी के कमरे से तकबीर को लेने गए थे ना, इकरा के कमरे में क्यों सो रहे थे? क्योंकि तकबीर इकरा के कमरे में थी इसलिए। तुम दूर रहो यहाँ से।
रूही तुम इकरा भी वलीद की बीवी है। जितना हक तुम्हारा है इस घर पे, उतना इकरा का भी है। वलीद पर हक सिर्फ मेरा है। निकालो अभी इकरा को इस घर से बाहर, निकालो। खामोश हो जाओ। देखो रोही, आज से पहले भी मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, मगर तुम नहीं समझी। अगर अपना रवैया यही रखोगी तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वलीद रुके। मैं अगर घर से बाहर रात गुजार सकता होता तो घर वापस कभी ना आता। वलीद मेरी बात तो सुने। मुझे ना तो तुम्हारी कोई बात सुननी और ना ही तुमसे कोई बात करनी। वलीद आप हाथ धुले, मैंने खाना लगा दिया। मुझे भूख नहीं है। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। कहाँ जा रही है वलीद आप? सुकून से सोने जा रहा हूँ। तो आपके सोने की जगह तो यहाँ है ना, बाहर कहाँ सोएंगे आप? मैं कहीं भी सोऊं तुम्हें उससे क्या तकलीफ है? आप क्यों नहीं समझते? मैं आपके और अपने दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इकरा को इश्यू बनाना छोड़ दो प्लीज। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उसके जितने एहसानात है ना, हम चाहकर भी उसका कर्ज नहीं उतार सकते। वलीद वलीद
वलीदा, I'm सॉरी। तुम्हें इकरा के इतने करीब देख के मुझे पता नहीं क्या वो मुझे बहुत गुस्सा सा आ गया। इतना गुस्सा आ गया कि तुम्हें अपनी बच्ची का भी एहसास नहीं हुआ। वलीद, मुझे एक बात मेरे कान खोल कर सुन लो रूही। तकबीर के मामले में ना तो मैं तुम्हारी लापरवाही बर्दाश्त करूंगा ना उसका रोना। बेहतर होगा तुम आज के बाद ध्यान रखो। हेलो। मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। रूही का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कहाँ पे है वो? अच्छा, हो सकता है बेटा चार्ज ना हो मोबाइल। कोई जरूरी बात है तो मुझे बता दो। जी जी, वो अपना अली है ना, उसका निकाह है आज। अरे वो तुम्हारा स्कूल फ्रेंड? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, आप एक काम कीजिएगा कि रूही से कहिएगा शाम को तैयार रहे, उसके निकाह पर तो जाना पड़ेगा ना हमें। अरे बेटा, उसकी तबीयत अभी इतनी बेहतर थोड़ी हुई है कि किसी तकलीफ में वो इतनी देर तक बैठ सके। अच्छा, आप तो चलेंगी ना मेरे साथ? बेटा मैं ऐसा करती हूँ, इकरा से कह देती हूँ वो तुम्हारे साथ चली जाए, शाम को तैयार रहेगी वो। अच्छा चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज मैंने इसको संभाला था और रोने भी नहीं दिया, इसलिए इतना सुकून से सो रही है मेरी बेटी। वली, ये अली को मेरी तरफ से दे देना लिफाफा और उसे बहुत बहुत मुबारकबाद देना। जी। सो रही है? कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो अली का निकाह उधर जाना है। अरे वाह, अली भाई ने तो बहुत इंतजार करवाया अपनी शादी के लिए। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। बुलाया था तो आपने मुझे बताया नहीं। आप अकेले जा रहे हैं? अकेले थोड़ी जा रहे हैं, इकरा साथ जा रही है। तुम वहां इतनी देर बैठोगी तो थक जाओगी, बीमार पड़ जाओगी, इसलिए इकरा साथ जा रही है।